अंजलि वशिष्ठ ग्राम सिमरा की एक किसान की पुत्री हैं, जो वर्ष 2007 के लगभग ग्राम सिमरा भारतीय खेल प्राधिकरण में सिलेक्ट होने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगी, जिसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम ब्रांच मेडल उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया था। जिसके बाद अंजलि ने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सेजगार्ड, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, समरखंड, पेरिस, चाइना सब जगह अपने देश का परचम लहराया। नेशनल इंटरनेशनल गेम में उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। वर्तमान में थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। 2015 में अंजलि को विक्रम अवार्ड विनर घोषित किया गया था, जिसके चलते उन्हें वाणिज्य कर विभाग में पदस्थ किया गया है। अंजलि वशिष्ठ जिला निवाड़ी के जिला स्वीप आइकॉन है। अंजलि गोल्डन गर्ल है। अपने खेल के प्रति पूर्ण 15 वर्ष अंजलि ने दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पास में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सभी बहुत हैं। INCV न्यूज के लिए निवाड़ी से गुड्डू महाराज की रिपोर्ट। धन धन बुंदेली धरती धन कैन के हीरा रे, पन्ना की घाटी की माटी उपजाऊ उतरा हीरा रे। ऐसे एक बुंदेलखंड में जन्मी बेटी जो हीरा ही नहीं कोहिनूर भर के आ रही है बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हृदय द्विवेदी इस बेटी से कुछ साक्षात्कार करेंगे हम, और आपको इसका भौगोलिक परिचय बता दें कि यह सिमरा गांव की रहने वाली है। पृथ्वीपुर तहसील पड़ता है, निवाड़ी जिला पड़ता है, और निवाड़ी जिले ने एक ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया जो आज हमारे बीच में है। मैं कुछ इससे जानना चाहूँगा। बेटी आपका नाम? मेरा नाम अंजलि वशिष्ठ। रहने वाली आप? मैं शिमला से। अंजलि, आपने इतने सारे मेडल दिख रहे हैं आपके, और आपने इतने मेडल जीते हैं, कैसे जीते हो, क्या आप करती हैं और कैसे खेलती हैं, आप सब बताएं दर्शकों को सामने। मैंने 2010 में ये गेम शुरू किया था अपने छोटे से गांव से निकल के। बस मुझे एक तैराकी आती थी जब मैं अपने गांव से गई थी। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रह के इस कायाकिंग कैनोइंग का पूरा सीखना शुरू किया था। धीरे धीरे 2011 में जब मैं सीख चुकी थी तो 2011 में मेरा पहला नेशनल मेडल था, ब्राउन्स मेडल था, जो बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद 2012 में भोपाल में एक नेशनल हुआ था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था। फिर मणिपुर 2013 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई जर्मनी, जहाँ पे पार्टिसिपेट था, वहाँ मेडल नहीं था वैसा। और 2013 में फिर से मैं एक एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए गई उज्बेकिस्तान, वहाँ पे मेरा एक ब्राउन्स मेडल था। बहुत बढ़िया कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारा और देश का नाम रोशन किया, और आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करती रहें। ये आपके हाथ में तिरंगा देख रहा हूँ, ये आपकी आन है, बान है और शान है। क्या बोलना चाहती हैं? तिरंगा हमारी आन बान शान है, और हम चाहते हैं कि हम इस तिरंगा के लिए अपने देश का नाम बहुत आगे तक लेके जाएं। और जब आप तिरंगा डालती हैं, ऊपर आपको गोल्ड मिलता है और आप तिरंगा डालती हैं, तो आप कैसा अनुभव करती हैं? बहुत खुशी होती है कि हमने मतलब अपना तिरंगा, अपने तिरंगे की शान बचा के रखी। जन गण मन होता है तो बड़ा आप एक बार रोने भी लगी थी जी, आपके आंसू निकल आए थे? क्योंकि जब हम कभी क्यों भावुक हो जाती हैं इतना? जब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मतलब आजकल क्या होता है, कोई लड़ाई नहीं होती है। जो लड़ाई है इस तिरंगे के लिए वो खेल में ही है सारी। और जब हमारा तिरंगा ऊपर जाता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा है, हम इसके लिए मेडल जीते, अपने देश के लिए मेडल जीते। देखिए, केवल उनको देखते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि सबको आप बराबर देखिए। लगता है कि आपके शब्दों में कहीं हम पकड़ना चाह रहे थे उन शब्दों को कि आपने कहा कि उनको देखते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी, उनके बारे में जानकारी नहीं है, जो गांव से उठ रहे हैं, नई प्रतिभाएं उभर रही हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप मतलब उन प्रतिभाओं पर भी ध्यान दीजिए। आप सर्विस भी करती हैं? हाँ जी, मैं 2015 में मुझे विक्रम अवार्ड मिला था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ से, और उसके बाद 2017 में मुझे नौकरी मिली थी। 2017 में आप नौकरी कर रही थी। अच्छा, नौकरी में आप जब करती हैं तो उस समय आप अपने खेल पे कैसे ध्यान दे पाती हैं? इस चीज़ के लिए मैं मेरे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके रखा है कि मुझे बस केवल लंच तक ही ऑफिस आना है, उसके बाद आप पूरी तरह अपने खेल पर ध्यान दीजिए। तो ये बेटी जो है इसने कई मेडल जीते हैं,
देश का नाम रोशन कर रही है, आन है हमारे बुंदेलखंड की। एक बेटी एक और क्वेश्चन करूंगा बुंदेलखंड को लेकर के, हम आते हैं थोड़ा सा पीछे हटके, और ये हमारी बुंदेलखंड की बेटी है और बुंदेलखंड के बारे में कुछ बोले आप। मैं बुंदेलखंड से हूँ। हाँ, मतलब एक छोटे से गांव से हूँ और बुंदेलखंड से हूँ। बहुत गर्व होता है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ, क्योंकि झांसी की रानी बुंदेलखंड से थी। चलो बुंदेलखंड में ही हम बात करते हैं, बुंदेलखंडी में, क्योंकि देश देख रहा है आपको, कुछ समय बाद पूरा देश देखेगा और निश्चित ही हमें अपनी बुंदेलखंड का नाम रोशन करना है। हर लोग करते हैं, अपने पंजाब वाले पंजाब का नाम रोशन करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, आप गुजरात चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखिए कि बिहारी लोग अपनी बात करते हैं। बिहारी बोलकर तो हम अपनी बुंदेलखंडी क्यों ना बोलें। तो मैं पहले बुंदेलखंडी बोलने के पहले एक को सुनाता हूँ। धन्य धन्य बुंदेली धरती, धन्य कहन के हीरा रे। मैंने अभी आपको सुनाया बुंदेलखंड की धरती तो को बेर बेर प्रणाम। आला उदल ने महोबे को नामी कर दो पानी, और बीते बरस हजार बुहानी नहीं गई अबे जवानी। कीरत सागर खुटी कजरियाँ उदल और हर नाम, और बुंदेलखंड की धरती तो को बेर बेर प्रणाम। बोलो ना, बुंदेलखंड की धरती तो को बेर बेर प्रणाम। बुंदेलखंड की धरती तो को बेर बेर प्रणाम। तो तुम बिन्नू, अब हम थोड़ी बुंदेलखंडी में बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंडी में आप हम बोल रहे हैं। अच्छा जा बताओ बिन्नू के तुम्हें कैसा लग रहा हो आज IN7 न्यूज चैनल के स्टूडियो पे आके आप इतने से देश को क्या संदेश दे वो चाह रहे हैं, आप सामने बताओ। हमें बहुत अच्छा लग रहा कि हम इतने बड़े चैनल में आए और अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ावे के लाने बुंदेलखंड में बात भी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा बुंदेलखंडी हमें आज की भावनाएं, देश के लिए लड़ती है, देश के लिए खेलती है और देश के लिए जीती है और देश के लिए मरती है, ऐसा इसने बोला। ये आन है तिरंगा, वान है तिरंगा और शान है इस देश की तिरंगा। और मैं इस बेटी से कुछ और जानना चाहूँगा। अभी तो शुरुआत की है हमने। बेटी आप एक बात बताओ कि आपको प्रेरणा कहाँ से हुई ये सब? प्रेरणा के लिए बोलेंगे तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन लोग का, महेश विश्वकर्मा एंड मुकेश विश्वकर्मा, हमारे गांव से ही हैं दोनों। अच्छा। और जो मुझे वहाँ पे लेके गए, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम कर सकती हो। तो मुझे लेके गए वहाँ पे, ट्रायल दिलाया, मेरा सिलेक्शन वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो गया था, भोपाल जी। अच्छा। फिर पहली बार जब आप गाँव से निकली? हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे भोपाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ था जी। उसके बाद मैंने गेम शुरू किया। उसके बाद आपने गेम शुरू किया। अच्छा एक बात बताइए कि आपके पिताजी का कितना योगदान है इसमें? पिताजी और मम्मी का बहुत, मतलब पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ में। जब मैं गई थी तो मेरी मम्मी और पापा सब लोग मुझे छोड़ने के लिए गए थे और हमेशा ये बोला था, बेटा घर के लिए कभी नहीं सोचना है, जो करने आए तो बस उसमें अपना ध्यान। अच्छा, घर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आप केवल देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए और खेल के बारे में सोचिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी शिक्षा क्या है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और BPED कर रही थी। अच्छा, अब आगे आपने क्या सोचा? आगे मैं बस यही सोच रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मुझे स्पोर्ट्स में आगे ओलंपिक तक अपने गेम को लेके जाना है और ओलंपिक में मेडल लेके आना है। ये आपका उद्देश्य है, आपका ध्येय है, आपकी प्रतिज्ञा है जी। अच्छा एक बात और बताइए कि आपने इतनी बड़ी कठिन प्रतिज्ञा ली है, तो आपको कहाँ मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आपको कहाँ कमी महसूस हो रही है? शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अपना समय देते हैं और उनके बारे में बोलते हैं कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। और बेटी, अगर आज मेरी बेटी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है तो निश्चित ही बुंदेलखंड के लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। आज आप तिरंगा हाथ में लिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन के लिए? मैं शासन क्या मांग करना चाहेंगी? मैं शासन से बस इतनी मांग करना चाहती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी संस्था के अंदर नहीं हैं, वो केवल उनके संस्था के अंदर जो खिलाड़ी हैं बस उन्हीं को देख रहे हैं शासन। उसके बाहर भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पे नज़र उनको रखनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम किसी अभी संस्था के अंदर नहीं हैं, हम अपना रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तो मतलब ये होता है कि चाहे स्पोर्ट्स आपके रगों में बुंदेलखंड का खून जो है तो भर रहा हो, बड़बड़ा रहा हो, और वो बुंदेलखंड के खून को आज पूरे देश देख रहा हो आपको, और आपको आगे जाके पूरे विश्व में अपना बुंदेलखंड को परचम फहराना। तो बताओ आप बुंदेलखंड के आदमियों से कि हम विश्वास दिलाओ उन्हें कि हम बुंदेलखंड वासियों का विश्वास दिला रहे कि आपकी बेटी पूरे बुंदेलखंड में नाम रोशन करे।
ऐसो कहो अगर आप में दम हो तो। हम बुंदेलखंड वासियों से सब जनन से अपने वादा कर रहे हैं कि हम बुंदेलखंड का नाम बहुत आगे तक बढ़ाएं और अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। तो ये थी हमारी बिटिया अंजलि वशिष्ठ, बुंदेलखंडी में भी बोली और भारत को तिरंगा जो ऐसे ही लहराती रहेंगे। और आप दिखा दें कि ये बिटिया के गले में इतने मेडल डरे हैं कि हम इन मेडलन का देख के पूरे बुंदेलखंड वासी गदगद हो रहे हैं।